नमस्कार मित्रों, आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत स्नायु मर्म के संख्या और उसके ट्रिक के बारे में देखेंगे कि स्नायु मर्म की संख्या कितनी होती है और वो संख्या अर्थात उसके जो नाम हैं वो उसको याद कैसे करने हैं, उसके सिंपली हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे स्नायु मर्म तीसरे नंबर का मर्म है, तीसरे नंबर का, इसका मतलब इससे मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म। तो स्नायु मर्म की संख्या हम लोगों ने 27 देखा। इससे पहले मांस मर्म की संख्या 11 देखा था। शिरा मर्म की संख्या हम लोगों ने 41 अर्थात 41 देखा था। और तीसरे नंबर पे है स्नायु मर्म की संख्या 27 होती है। तो 27 होती है, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से मर्म हैं। विटप मर्म 2 होते हैं, कच्छधर मर्म 2 होते हैं, क्षिप्र मर्म 4 होते हैं, विधुर मर्म 2 होते हैं, बस्ती मर्म 1 होता है और आड़ी मर्म 4, अंश मर्म 2, उत्क्षेप मर्म 2 होता है, कुर्च सिर 4 और कुर्च नामक मर्म जो है 4 होता है। तो आइए देखते हैं कि इनको नाम को याद कैसे करते हैं, जो टोटल संख्या 27 हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने कोड बना दिया है। विटप ने, कोई विटप नाम का व्यक्ति रहा होगा, विटप ने कक्षा में छिपकर, मीन्स घात लगाकर। कक्षा में छिपकर मतलब होता है कोई व्यक्ति जब किसी पे अटैक करता है तो छिपकर घात करता, मतलब वेट करता है अपने मौके का, तो देखता है कि किस जगह पे वो वीक पड़ रहा है। तो विटप ने कक्षा में छिपकर अर्थात घात लगाकर, छिपकर विदुर की बस्ती को आड़ी अंश लेकर, विदुर की बस्ती अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं ना इंद्र का वज्र, तो कोई किसी पर अटैक करता है तो इंद्र जो है वज्र के द्वारा, इंद्र का हथियार क्या था, वज्र। उसी तरह से क्या था, विटप ने कक्षा में छिपकर और जो इंस्ट्रूमेंट लिया उसको आघात करने के लिए, प्रहार करने के लिए विदुर की बस्ती को आड़ी अंश लेकर, विदुर की बस्ती के साथ साथ आड़ी और अंश लेकर उत्क्षेप से सिर कुर्च कुर्च कर दिया। तो याद करेंगे, विटप ने कक्षा में छिपकर विदुर की बस्ती को आड़ी अंश लेकर उत्क्षेप से सिर कुर्च कुर्च कर दिया। तो ये विदुर नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही चालाक व्यक्ति था। विटप नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही चालाक था। घात लगाकर अच्छा कक्षा में छिपकर जो है, और कक्षा में छिपा था, लेकिन जो हथियार किसका लिया था, विदुर का। तो विदुर का कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया था उसको आघात करने के लिए, बस्ती, आड़ी, अंश और उत्क्षेप। बस्ती, आड़ी और अंश उत्क्षेप को लेकर जिस पे आघात कर रहा था, जिसके लिए छिपा था, उसके सिर को कूच दिया मीन्स बार बार कूचा, इसका मतलब सिर को कुर्च कर दिया। तो आइए देखते हैं विटप मतलब 2 होते हैं, विटप मर्म होते हैं। तो विटप मर्म हम लोगों ने शक्ति मर्माणी में देखा था। कच्छधर की बात करते थे तो हम लोगों ने बाहु मर्माणी में देखा था। कच्छधर की संख्या 2 हाथों में होती है। छिपकर मीन्स होता है क्षिप्र मर्म। तो क्षिप्र मर्म हम लोगों ने सबसे पहले जो अगर बात किया था, चाहे हाथ के मर्म में चाहे पैर के मर्म में, तो उन्होंने देखा था क्षिप्र मर्म क्या होता है, अंगुष्ठ और अंगुली के मध्य में क्षिप्र मर्म नाम का मर्म होता है। तो छिपकर मतलब क्षिप्र हो जाएगा। विदुर का मतलब होता है विधुर मर्म क्या होता है, विधुर मर्म होता है कान के पीछे। हम लोगों ने बात किया था कर्ण पृष्ठों, कर्ण के पीछे बट अधः, कर्ण पृष्ठो बट अधर, इस जगह पे हम लोगों ने कहा था विधुर मर्म होता है। तो अगर इस पे आघात होता है तो क्या होता है, विधुर मर्म पे आघात होने से बाधिर होता है, मतलब व्यक्ति सुन नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे विदुर का मतलब विधुर हो जाएगा, यहाँ पर विधुर हो गया। फिर वस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा था कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में जब देखा था तो वहाँ पर कहा था अल्प सोडित मांस, अल्प रक्त और मांस से बनी हुई जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज कॉल्ड बस्ती होती है। अब देखेंगे बस्ती की संख्या 1 ही बताई गई है, जो कि किस प्रकार के मर्म में काउंट किया गया है। अगर अकॉर्डिंग टू सडंग शरीर की बात करें तो वहां पर हम लोग ने दिखा था उधर मर्म में बस्ती को काउंट किया था, सध्या प्राणहर मर्म होता है। आड़ी मर्म, तो आड़ी मर्म को हम लोग देखेंगे जब अकॉर्डिंग टू सडंग शरीर के अकॉर्डिंग, तो देखेंगे वहां पर आड़ी मर्म सख्ती के मर्म में होते हैं, चाहे पैर के मर्म में होते हैं या हाथ के मर्म होते हैं। हम लोग ने कहा था कि जो यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट होता है, चाहे कुरपर ज्वाइंट हो, कुरपर मर्म के 3 अंगुल ऊपर, कुरपर मर्म मीन्स एल्बो ज्वाइंट के जस्ट 3 अंगुल ऊपर आड़ी मर्म होता है। उसी तरह से पैर में जानु मर्म के ऊपर 3 अंगुल ऊपर जो है आड़ी मर्म होता है। फिर देखेंगे अंश अर्थात स्कैपुला रीजन का, अर्थात कि ये पृष्ठ प्रदेश का मर्म है। फिर देखेंगे उत्क्षेप, तो उत्क्षेप और स्थपनी जो होते हैं, ये उत्क्षेप की संख्या 2 होते हैं, स्थपनी की संख्या 1 होती है। ये तीनों, ये एक तरह से इसकी संख्या 2, स्थपनी की संख्या 1।
वो तीनों क्या होते हैं, विषलग्न मर्म में काउंट होते हैं। तो विषलग्न मर्म हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू प्रमाण के हिसाब से देखा था, आगा परिणाम के हिसाब से देखा था, तो वहाँ उच्छेद की संख्या 2 होती है जो सिर में होती है। फिर देखेंगे सिर कूर्च, मीन्स कूर्च सिर और कूर्च। पहले देखा था कुर्च और कुर्च सिर, तो यहाँ पर हम लोगों ने हाथ और पैर के मर्म में कुर्च और कुर्च सिर की संख्या देखा था। तो इसको याद कैसे करेंगे, बेटे अपने कक्षा में छिपकर विदुर की वस्ती को आड़ी अंश लेकर उत्क्षेप से सिर कुर्च कुर्च कर दिया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का ये इजी वे में याद हो जाता है कि स्नायु मर्म को हम लोग किस तरह से 27 संख्या है, बट इसको हम लोग एक बार सीक्वेंस को बैठा लेंगे तो नाम हम लोग को ईजिली याद हो जाएगा। इसको डिकोड करना भी आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ विदुर के देखना, ये विधुर है, विधुर है और छिपकर मतलब क्षिप्रमर्म होता है। धन्यवाद।